गाइस, तो मेरा नाम दिव्यांशी एंड वेलकम टू माय चैनल दिव्यांशी दास। तो आज आप सबको पता है, आज सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है रिडल्स वाला। तो हम आज आपको बहुत सारी रिडल्स सिखाऊंगी और उन रिडल्स में से आपने कितने रिडल्स सॉल्व कर पाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं पहले रिडल पे। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें स्पाइडर प्लस एक आपको मैन दिख रहा होगा जो दौड़ रहा है। तो आप इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका समय ख़त्म होता है और मुझे पहले आंसर बता देने से पहले आप अपना आंसर कमेंट में तो लिखिए। चलिए मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। तो इसका आंसर होगा स्पाइडरमैन। हाँ जी दोस्तों, यहाँ एक है स्पाइडर और एक जो मैन है जो दौड़ रहा है, तो इस दोनों को मिला के होता है स्पाइडरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी पहेली में। नंबर सेकंड पहेली में ऐसे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, तो आप इन सिंबल्स को देखकर समझिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको 10 सेकंड है मिलने के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका समय ख़त्म होता है और देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मुझे आंसर कहने से पहले आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बैक टू स्क्वायर। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ पे बैक का सिंबल दिया गया है, यहाँ पे 2 का सिंबल दिया गया है, यहाँ स्क्वायर 1 का सिंबल दिया गया है। तो इन चारों को मिला के होता है बैक टू स्क्वायर, मतलब ये एक सेंटेंस बन जाता है। तो अभी नेक्स्ट पहेली में चलते हैं। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये है एक तो डब्बा और ये है एक वर्म। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका समय ख़त्म होता है अब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मुझे आंसर दिखाने से पहले आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है टेप वर्म। तो ये है एक टेप का डब्बा और ये है एक वर्म, तो इन दोनों को मिला के होता है टेप वर्म। बढ़ते हैं दूसरी पहेली में। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक अर्थ का पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे ग्लास का पिक्चर दिया गया है जिसमें पानी बहुत भरा हुआ है। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है। तो आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका समय ख़त्म होता है। मैं आंसर दिखाने से पहले आपका आंसर अभी अपने कमेंट में लिखिए। तो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड कप। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बोला एक अर्थ का चित्र दिया गया है, एक इमोजी दिया गया है और कप का एक इमोजी दिया गया है। तो इन दोनों को मिलाते हैं और हम लोग अर्थ को वर्ल्ड भी कहते हैं, तो वर्ल्ड और ग्लास को हम लोग कप भी कहते हैं। तो इसलिए
वर्ल्ड और कप को मिला के होता है वर्ल्ड कप। सो बढ़ते हैं अगली पहेली में। सब इस इमोजी को ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सो आपका समय अभी ख़त्म होता है। तो मैं आंसर दिखाने से पहले आपको बोलती हूँ कि आप अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो चलिए दूसरी पहेली में चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा कैच 22। हाँ, यहाँ पे एक फ़िश का इमोजी दिया गया है और एक जो फ़िश को जैसे कैच करते हो उसका एक इमोजी फ़ोटो पिक्चर दिया गया है। तो उसका कैच करते हैं तो उसे कैच कहते हैं और यहाँ पे 2 + 2 दिया गया है तो 22। तो कैच 22 है। चलिए अगली पहेली। सब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं आंसर दिखाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना कमेंट में अपना आंसर दीजिए और देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा बी गो बैक। तो यहाँ पे मधुमक्खी का चित्र दिया गया है और इस टाइप का इमोजी दिया गया है, मतलब गो का मतलब जाने का एक इमोजी दिया गया है, एक एरो दिया गया है और यहाँ पे बैक लिखा गया है। तो बी गो बैक होगा इसका सेंटेंस। तो बढ़ते हैं अगली पहेली पर। तो अभी इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका समय ख़त्म होता है। तो चलिए आप अपना आंसर कमेंट कीजिए और मैं आपको आंसर दिखाती हूँ। तो इसका आंसर होगा द लायन किंग। तो यहाँ पे एक लायन का इमोजी दिया गया है और एक किंग का जो मुकुट होता है उसका इमोजी दिया गया है। तो इन दोनों को मिला के होता है द लायन किंग। तब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे आंसर कमेंट कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका समय ख़त्म होता है। तो मैं आपको आंसर दिखाने से पहले आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। सो इसका आंसर होता है माउंटेन ड्यू। तो यहाँ एक माउंटेन दिया गया है, माउंटेन का पिक्चर, और यहाँ एक वाटर का पिक्चर दिया है जिसे हम लोग ड्यू भी कहते हैं। तो इसलिए होता है माउंटेन ड्यू। और अभी आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे आंसर कमेंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका समय ख़त्म होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर होता है स्टारबक्स। तो स्टारबक्स इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे स्टार दिया गया है और यहाँ पे कॉइन दिया गया है। तो इन लोगों को मिला के होता है स्टारबक्स। तो आपको इन सारी पहेलियों में से कौन सा पहेली ज़्यादा अच्छा लगा और आप इन सारी पहेलियों में से कितनी पहेलियाँ आप सॉल्व कर पाए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।